जय श्री राम। दोस्तों, पीछे मैं नासिक और मुंबई के दौरे पर था। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था। वहां पर हमारे एक छात्र हैं दिगंबर गोसावी जी, बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही ज्योतिष के प्रति उनका लगाव है। तो उन्होंने यात्रा के दौरान मुझसे दो तीन सवाल पूछे जो बेहद ही रोचक थे। तो मुझे लगा कि उन सवालों को लेकर हमें वीडियो ही शूट करना चाहिए। तो अभी मेरे इस वक्तव्य के बाद जो आप वीडियो देखेंगे वो उनके घर पर शूट हुआ है, जहां पर उन्होंने कुछ सवाल ज्योतिष से संबंधित पूछे, ग्रहों की कथा के बारे में, और भी जो भी होगा अभी आपके सामने आएगा ही। तो और विलंब नहीं करते हैं, आइए देखते हैं उन्होंने क्या क्या सवाल मेरे सामने रखे। पहला सवाल सर मेरा ये रहेगा कि जैसे आपने हमें सिखाया है कि त्रिकोण, तो 159 का धर्म त्रिकोण हो, अर्थ त्रिकोण हो, मोक्ष त्रिकोण हो, तो इन तीनों त्रिकोणों में जो प्लैनेट्स बैठे हैं उनका फलित अच्छी तरह से, मतलब उनका प्रयोग कैसे किया जा सकता है। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि जैसे हम देखते हैं हर एक की जन्म की कहानी होती है, वैसे ये नौ ग्रहों की जन्म की कहानियाँ ये क्या है? क्योंकि कभी कभी कोई हम लोग सुनते हैं तो लगता है कि ऐसे हुआ होगा। कभी कभी तो क्या है, कोई बुक्स में ऐसे लिखा जाता है या कोई वीडियो बनाते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि चंद्रमा जी का, गुरु जी का। तो सर संशय निर्माण हो जाता है सर कि ये क्या क्या हो सकता है। तो इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो मतलब वो हमारा भ्रम दूर हो जाएगा। और तीसरा सवाल ये है सर कि जैसे हम गोचर के पढ़ रहे थे तो तब हमने देखा कि सभी जगह पे गोचर देखा जाता है चंद्रमा से, लगन से, उन दोनों के ऊपर से हो तो क्या। लेकिन क्या इन दोनों इन दोनों को छोड़ के जो बचे ग्रह हैं उनका भी परिणाम होता है, उनके गोचर उस पर थोड़ा अगर ज़्यादा प्रकाश डालें तो बहुत अच्छा रहेगा सर। क्योंकि आप अगर कहेंगे थोड़ा ज़्यादा तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। हाँ जी, तो दिगंबर भाई, आपने तीन सवाल पूछे। जहाँ तक त्रिकोण के द्वारा फलित है, बहुत ही लंबा और रोचक विषय है कि अर्थ त्रिकोण में किन ग्रहों की किन ग्रहों का फल अच्छा होता है, अर्थ त्रिकोण के अधिपति कहाँ बैठे तो फ़ायदा होगा, धर्म त्रिकोण का क्या रोल है, जीवन का उद्देश्य क्या है, उसके द्वारा हम निकाल सकते हैं। वो तो लंबा विषय है, उसको अभी आपको पता ही है, निकलना है मुंबई तो अभी वो कवर करना मुश्किल होगा। फिर आपने कई ग्रहों की जन्म कथा है। मैं समझ रहा हूँ आपका जो सवाल जिस तरफ इशारा है कि जैसे बुद्ध के जन्म की कहानी है, उसको लेके बड़ा लगता है यार ये क्या कहानी बताई जा रही है। तो मैं आपको बताऊँ, जैसे वो नहीं होता, फिल्म को अगर बीच में से देख रहे हो तो कई फिल्म में ऐसा लगता है कि यार ये हीरो विलन जैसा काम क्यों कर रहा है। मतलब बीच में एक ऐसा पार्ट आता है जिसमें अगर हमने शुरू से वो फिल्म नहीं देखी है तो हमें उस कैरेक्टर पर संशय होता है कि यार ये तो गलत कर रहा है। बाद में पता लगता है बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी, क्यों हुआ। जैसे रामायण का ही लीजिए एग्जाम्पल, कई लोग मिलते हैं, बोलते हैं भगवान राम ने माँ सीता का त्याग कर दिया, परित्याग कर दिया। ये तो बिल्कुल भी मतलब नहीं करना चाहिए था, और हर एक की अपनी अपनी राय है। लेकिन अगर हम वो कहानी पढ़ते हैं कि क्यों रामायण बनी, कैसे नारद द्वारा श्राप मिला, या रामचरितमानस में तीन चार कहानियाँ हैं रामायण से पहले कि ये रामायण क्यों, मतलब उसकी परिप्रेक्ष्य, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। तो वैसे ही ग्रहों की भी है। कभी मौका रहेगा तो इस बारे में बात करेंगे। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि माँ अदिति के पुत्र हैं भगवान सूर्य। माँ अदिति और कश्यप ऋषि की संतान माना जाता है, मानस रूप में उन्होंने उनको पाया। तो जब उनके जन्म की कथा है उसमें कई बातें ऐसी है कि माँ अदिति चाहती थी कि उन्हें एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो भेदभाव नहीं करे, क्योंकि उनके बाकी संतानें आपस में लड़ रही थी, राक्षस देव से, इनसे उनसे, वो सब चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि परमात्मा मुझे एक ऐसी संतान दे जो अपने पराये में भेद ना करे। और कहते हैं उनके बाद सूर्य का जन्म हुआ भगवान विष्णु की कृपा से। तो यहाँ पर हमें एक ट्रेट पता लगता है सूर्य का कि जिसका सूर्य बलि होगा वो अपने और पराये में भेदभाव नहीं करेगा। अगर गलत काम कोई अपना कर रहा है तो भी डांट देगा, बाहर वाला कर रहा है तो भी डांट देगा। सेम केस फॉर अफेक्शन, प्यार दोनों के लिए रहेगा। तो ऐसी कहानियों का मूल उद्देश्य ये है कि आप उस ग्रह के कारकत्व को समझें।
तो बाकी ये कहानियाँ जो कहानी अगर शब्द मैं बोलूँ या कथा बोलूँ या जो हम पढ़ते हैं इसको, उसका एक मुख्य उद्देश्य यही रहता है। ऐसे ही माँ अदिति के भी नेचर के बारे में पता लगता है कि माँ अदिति कैसी थी, जो ऐसे पुत्र की कामना कर रही है वो माँ कैसी होगी। और वो अदिति भी ज्योतिष में इस्तेमाल होती हैं, जो लोग जानते हैं उन्हें पता होगा, नक्षत्रों के अधिष्ठात्री देव में इनका भी नाम आता है। तो ये भी लंबा विषय। इसके बाद चंद्रमा पे आएंगे, मंगल पे, तो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। वो चंद्रमा, हाँ, इनके बारे में थोड़ी ज़्यादा सर लोगों के बारे में जो राइट कहानियाँ हैं उनके बारे में थोड़ा संशय है। तो ये क्या सही में होगा ऐसे लगता है? नहीं नहीं, बिल्कुल इन कहानियों को भी करते हैं, बल्कि जो नए लोग हैं जिनको पता नहीं कि ये ग्रह कैसे क्या कहानी है, वो भी उनको पता लगेगा और उससे उस ग्रह के ट्रेड भी पता लगेंगे, तो ये करते हैं। अब जो तीसरा सवाल आपने पूछा कि ग्रह का गोचर जब हम देखते हैं चंद्रमा से और लगन से देखते हैं, क्या जन्मकालीन ग्रह से भी इम्पॉर्टेंट है? तो भाई जन्मकालीन ग्रह से सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए कहाँ से चालू करें? मंगल उग्रता का कारक है, आप जानते हैं। सूर्य सामाजिक प्रतिष्ठा का कारक है सबके, और आपका शुक्र आपके रोमांस का, सुखों का कारक है। इनके ऊपर से कौन गुजर रहा है, उसके नैसर्गिक ट्रेट क्या है, वो खुद कैसा है, उसका प्रभाव बहुत आता है। मैं एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊं, कंट्रोल वो करेगा। जैसे मैं आपको एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, हम ये मान के चलते हैं कि अरे सूर्य के ऊपर से शनि का गोचर है तो बड़ा ख़राब है, सूर्य तो शनि की बनती नहीं है, अरे हाँ सूर्य मेरी राशि में जहाँ सूर्य बैठा है उसके ऊपर शनि गुजर रहा है तो बड़ा बुरा देगा। जबकि शास्त्र ये बोलता है सूर्य के ऊपर से शनि का गुजरना बेहद लाभकारी है। वो कहते हैं कि कर्मों के द्वारा प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। जो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, उसको, उसके हाथ में आप ये सोचिए कि रिमोट है, वो मैनेज कर रहा है, और नीचे वाला जो प्लैनेट है जो कुंडली में बैठा हुआ है उसके संसाधनों का इस्तेमाल होगा। जैसे मैं एक उदाहरण और देता हूँ, बुध मंगल का ले लीजिए। बुध बुद्धि का कारक है जी सर, और मंगल क्रोध का, आवेश का। अगर जन्म कुंडली के बुध के ऊपर से मंगल गुजर रहा है तो हम बोलेंगे आवेश में आके, क्योंकि मेन अचीवमेंट वो होगी जो ऊपर जा रहा है, तो गुस्सा बढ़ रहा है और वो बुद्धि के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। प्रभाव डालने वाला ग्रह ऊपर वाला और प्रभाव लेने वाला नीचे वाला। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, मंगल के ऊपर से बुध गुजर रहा हो, इसको बड़ा अच्छा माना गया है। कहा गया है कि अगर मंगल के ऊपर से बुध गुजरेगा तो आपकी बुद्धि उस क्रोध का सही इस्तेमाल करके आगे बढ़ेगी। और उल्टा हो जाए तो वो बुद्धि का हनन होगा, बुद्धि के मतलब आपके आवेश में आके गलत निर्णय। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। दो ग्रह हैं, हमें लग रहा है ये इसके ऊपर भी ऐसे जाएगा, वो उसके ऊपर भी, लेकिन ऐसा होता नहीं। हर एक ग्रह की अपनी अलग है कि भैया मैं, अब जैसे शनि महाराज को ही ले लो। शनि महाराज किसी भी ग्रह के ऊपर से अगर गोचर करते हैं तो उसको अच्छा नहीं माना गया, सिवाय एक के, वो है सूर्य, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। और वो अपने ऊपर से भी अपना गोचर बर्दाश्त नहीं करते। अगर मैं कहूँ बाकी जो ग्रह हैं, जैसे आप सूर्य से लेके शनि तक आ जाएं, तो सूर्य अपने ऊपर से अपना गोचर टिक लगा देता है, हाँ यार मैं अच्छा हूँ, अपने ऊपर से गुजर रहा हूँ। चंद्रमा भी करता है, बुध मंगल सब कर रहे हैं, लेकिन शनि महाराज कह रहे हैं यार मैं अपने ऊपर से भी जब गुजरता हूँ तो मुझे आनंद नहीं आता। तो इसीलिए वो लोग कहते हैं ना, आपने सुना होगा, लाइफ की एक साइकिल पूरी हो रही है। शनि जहाँ कुंडली में बैठ, हाँ होती है लाइफ में, राइट, पहली साइकिल 33 तक या 35 तक, 70 या, हाँ जायज़ है। तो शनि जहाँ होता है कुंडली में, उसके ऊपर दोबारा घूम के आता है, तो हम कहते हैं शनि का एक चक्कर पूरा हो गया। यहाँ पर क्या है कि शनि के जो चक्कर की हम बात कर रहे हैं, तो जब शनि अपने ऊपर से गोचर करता है तो शनि के कारकत्व का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि शनि वहाँ पे प्रसन्न नहीं है, केवल शनि, बाकी सब कर लेते हैं। मतलब खुद को भी एस्केप नहीं है। हाँ, खुद के लिए भी कानून है, अगर मैं किसी और के लिए अच्छा नहीं है तो इसके लिए भी अच्छा नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम कुंडली में देखो, कंटेंट बनाने के लिए, लोगों को बताने के लिए अच्छा है कि आप बताएं लगन से क्या गोचर का फल है, राशि से क्या गोचर का फल है। लेकिन जब पत्रिका सामने आती है, हमारे सामने रखी है, तो लग्नेश के ऊपर कौन गोचर कर रहा है, ठीक है, मेरे शुक्र के ऊपर से कौन गोचर कर रहा है, तो वो अब जब शुक्र वैसे वैवाहिक जीवन का कारक है, उसके ऊपर शनि गोचर करेगा तो विरक्ति का भाव देगा, राइट। ये तो बहुत सीधी सी बात है। तो अच्छा, लेकिन शनि के ऊपर से शुक्र गुजरेगा तो कर्म क्षेत्र में
लाइमलाइट में आने के योग बनाएगा, जी जी जी। क्योंकि ऊपर वाला तो मिल रहा है, नीचे वाले के द्वारा मिल रहा है, तो कर्मों के द्वारा आपको लाइमलाइट में आने का मौका मिल रहा है। और उल्टा अगर कह दो कि रोमांस के ऊपर से शनि गुजरेगा तो जो कर सकता है वो करेगा, विरक्ति दे देगा आपको फिर। क्या तो फिर ये कौन से भाव में हो रहा है, इसी से भी फलित में कोई बिल्कुल बिल्कुल, भावाधिपत्य ये तो मैंने आपको बताया है जो नैसर्गिक कारकत्व के बारे में शास्त्रों में लिखा है। बाकी पंचमेश के ऊपर से कौन गुजर रहा है, चतुर्थेश के ऊपर से कौन गुजर रहा है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, आपको याद होगा जब क्लास चल रही थी मैंने कहा था किसी भावाधिपति से अष्टम में शनि का गोचर शुभ नहीं है। जी। जैसे मेरे दूसरे घर के मालिक से अगर 8वें में शनि गुजर रहा है तो मेरे दूसरे घर की हानि करेगा। तो ये जो आपने बात बोली, भाव कौन सा है, भावाधिपत्य कौन सा है, वो अपनी तरफ एक अलग कहानी बता रहे हैं कि पैसे का क्या होगा, करियर का क्या होगा। यहाँ पे हम उनके मूल स्वभाव की बात कर रहे हैं कि शुक्र रोमांस का कारक शनि जा रहा है, क्या होने वाला है, बृहस्पति के ऊपर ये जा रहा है तो क्या होने वाला है। तो ऐसे करके आप इसे देख सकते हैं। मतलब उनको तीनों को अब हम जब जोड़ेंगे, हाँ, वही एक मतलब समस्या हो जाती है। हम लोग टेक्निकली तो दिख रहा है ये, लेकिन ये यहाँ से जा रहा है, ये भाव से तो यहाँ पर है। हाँ। तो इनको मिंगल करना सर वही जो प्रेडिक्शन के लिए जो वही हो जाता है। समझ तो सब रहा है, लेकिन हाँ। इसको बोले कैसे, इस भाव से यहाँ है, मतलब वो परेशानी, मतलब वो नहीं, बहुत नहीं। परेशानी है सर। आपको मैं देखो फिर मैं कहूँगा पुरानी क्लासेस के दोबारा चले जाओ, मतलब हमने जो करा था उस पर ध्यान देना। हमने क्या करा था, हमने टेबल बनाई थी। जी सर। जैसे अभी मैंने कहा दूसरे के भाव के स्वामी के 8वें में शनि का गोचर चले तो खराब है। अभी सूर्य चंद्रमा को छोड़ दें तो बाकी ग्रह दूसरे घर के अलावा कोई और घर का मालिक भी होगा। जी सर। है ना। तो अब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि वृश्चिक लगन और बृहस्पति के 8वें से, जहाँ कुंडली में बृहस्पति बैठा है उससे 8वें शनि का गोचर हो रहा है। तो आपने कुंडली देखी, आपने कहा सर ने बताया था कि धनेश से 8वें में गोचर पैसे की हानि करेगा। दूसरा व्यक्ति आता है, दूसरा मेरा स्टूडेंट आता है, कहता सर ये तो पंचमेश भी तो बृहस्पति है, पंचमेश से भी तो 8वें है, तो संतान की हानि करेगा। और वो भी सही कह रहा है, मैंने तो यही बोला है कि जिस भाव के अधिपति से। अब वहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि शनि दूसरे या 5वें में से किस भाव से शुभ स्थान पर है। जी जी। आपने जो कहा ना दोनों को जोड़ के कि अच्छा नहीं अभी दूसरे की हानि नहीं कर रहा, ये अब पंचम की हानि कर रहा है, या ये 5वें घर से तीसरे बैठा है तो 5वें की नहीं करेगा, या 5वें घर से छठे बैठा है, शनि छठे बैठता है किसी भाव से तो उसकी वृद्धि करता है, तो छठे बैठा है इसकी हानि नहीं कर रहा लेकिन धन भाव की कर रहा है। तो ऐसे करके आपने जो कहा भावाधिपत्य को उसके साथ जोड़ के देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो दोनों राशियां हैं, तो दोनों राशियों में से जहाँ खराब बैठा है उस कारकत को डैमेज करेगा। हाँ। और जहाँ से अच्छा बैठा है उसको ऊपर उठाएगा। हाँ, ऊपर उठाना तो नहीं, लेकिन ऊपर उठाना इसलिए नहीं क्योंकि एटलीस्ट एक पॉइंट तो नेगेटिव है कि भावाधिपत्य से तो वो अभी भी अष्टम है, लेकिन जो चोट वो वहाँ पहुँचा सकता था, जिसकी देखो क्लाइंट को अगर आप बता रहे हो कि आपका ये दिक्कत में दिखता है तो बड़ी भारी बात है। मतलब मैं आप ये बात समझना, किसी को चिंता दे रहे हो आप एक, इन शॉर्ट ऑल्दो वो आपसे पूछने ही आया है, वो तो जानना चाहता है कि बताइए मुझे, लेकिन तो वहाँ पर आपको ये देखना है कि किस स्तर की चिंता है, कितना बोलूँ नहीं बोलूँ, ये तो छोटी सी कोई आई गई बात हो जाएगी। और मैं कई बार क्या होता है मैं आपको बताऊँ, एक को आपने कह दिया जी आपका एक्सीडेंट के योग है, और बंदा वो बेचारा सो नहीं पा रहा है कि अरे एक्सीडेंट, सर ने बोला एक्सीडेंट के योग है, और बाई चांस वो घटना हो भी जाती है, हल्की कहीं गाड़ी लग जाती है, बाइक लग जाती है, थोड़ा डैमेज भी हो जाता है, इंश्योरेंस में पैसे मिल रहा था, शरीर भी सही रहता है, तो एक दिन की घटना को ज्योतिषी ने 6 महीने की घटना कर दिया। सर, समझ रहे हो सर, कि ये बात है कि आप 10 चीज़ें अच्छी बताओ वो भूल जाते हैं। एक चीज़ अगर बुरी रहेगी तो उसी की वो चिंता में रहता है कि ये इसके ऊपर मुझे ध्यान देना है, ये मुझे करना है। तो फिर मतलब ये ऐसे डाइल्यूट करके बताए तो बहुत अच्छा हाँ, है। वही आपने जैसे कहा, मानसिकता हमारी यही है कि अगर हम अच्छा बता रहे हैं तो हम सोचते हैं कि ये तो कुछ नहीं बता रहा है, और जहाँ हम बोले भैया तुम्हारे घर में झगड़े हो जाएंगे, तुम्हारे में ये एक्सीडेंट हो जाए, अरे ये भी पंडित जी सही है, इन्होंने बताया है। ठीक है, जो ऊपर वाले की मर्ज़ी। हमें खैर मैं वही कहूँगा कि बताना भी है, लेकिन ये देखना है कि परेशानी कितनी, अगर ज़्यादा परेशानी है तो ज़रूर बताना चाहिए। स्ट्रेस में ना आ जाए हाँ, उस वजह से। हाँ हाँ, तो आपको बताना, मैं जो वो ये तो खैर वही है, जो हर ज्योतिषी का अपना अलग एक तरीका होता है, कोई किसी तरीके से बता के खुश है, क्योंकि
इसको डर का धंधा भी बना रखा है, मैं कहना नहीं चाह रहा है। हूँ। कुछ लोग यही करते हैं, भैया हमारा फीस तो बहुत कम है, लेकिन आप क्या कीजिए, भैया काल सर्प दिख रहा है, मंगल दिख रहा है, आप यहाँ पे पूजा करवानी पड़ेगी। आप अगर किसी ने कहा मुझे वक्त नहीं है, तो हाँ हमारे पंडित जी है वो भी करवा देंगे। सर मतलब ये क्या हो रहा है कि ज्योतिष से मतलब जो जैसा आप बिल्कुल उसके विरुद्ध है आप, कि जो है भाई वो है, लेकिन वो क्या रहा है कि इन लोगों की वजह से ज्योतिषी पे भरोसा रखने का लोगों का भरोसा टूट रहा है। तो ये ठीक है, हर एक व्यक्ति का अपना, मैं अब उनके बारे में खैर क्या बोल सकता हूँ। मैं वो एक दूसरी बात आपसे शेयर कर रहा था। हाँ, हमारे एक विद्यार्थी है इंदौर में, वो पता है वो क्लास के दौरान क्या बोले, आपको नया एक टर्म बताता हूँ, मामा मंगली। मैंने कहा ये मामा मंगली क्या होता है? कह रहे सर नहीं, ये आजकल उज्जैन में नई टर्म आई है, लोग बोल रहे हैं कुंडली दे रहे सर, ये तो तुम्हारा तो मामा मंगली है। मैंने मामा मंगली मतलब कुछ तो होता होगा। कह रहे सर आप मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने भी नया नया सुना है। मैंने भी भाई आज तक तो सुना नहीं है। तो मंदिर है वहाँ पर, उसीलिए तो नहीं जुगाड़ होता है? हाँ, जो भी है वही है कि अच्छी चीज़ सेंटर बन जाता है तो इस्तेमाल दोनों तरह से होता है। पर ठीक है, हर एक का अपना भाग्य है। बाकी अब चलते हैं और लेट हो जाएगा, ठीक है ना? सर जी आप आते रहिए और सेवा का मौका देते रहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा, जब भी पाएंगे सर हम लोग तो सेवा के लिए तैयार हैं। अरे नहीं, सेवा के लिए नहीं, साथ ऐसे ही बैठेंगे। तो बाकी मिलते हैं। आई होप इस वीडियो से कुछ आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो। यदि हुआ हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। ससुराल से मिलेगा प्यार या अपमान, यदि इस बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पर क्लिक करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे दिए गए इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं।